मॉर्निंग फ्रेंड। सुबह के बज रहे हैं 7:40 हो रहे हैं और फ्रेंड इस तरह किचन फैली हुई है। बच्चे और हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, सब अपनी अपनी, यानी कि बच्चे चले गए स्कूल और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। तो अब मेरा काम स्टार्ट होता है। अब ड्राइंग हॉल पूरा बुरी तरह से फैला हुआ था। मैंने पूजा करने के बाद थाली वगैरह भी यहीं पर रख दी थी मंदिर से आकर। और इस तरह जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल तो फ्रेंड इस तरह थोड़ा सा फैलाना फैल जाता है और इसे समेट सबके घर में ही होता होगा ये इस तरह, जैसे मेरे घर में फैल जाता है। तो फिर मैंने डस्टिंग कर लेती हूँ सबसे पहले। जब तक मैं अपने हाथों से पूरी तरह डस्टिंग नहीं करती जब तक मुझे चैन नहीं आता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल कीड़ा हूँ सफाई वाला है एकदम जैसे। तो वो तो अच्छा है कि मैं वर्किंग हूँ, वरना तो पता नहीं क्या होता। फ्रेंड मैं बहुत ज़्यादा सफाई में विश्वास रखती हूँ, तो इसलिए मेरे को बहुत शौक़ है घर का काम करने का भी और खाना बनाने का भी। सही बताऊँ आपको तो मैं अपने घर का काम और खाना बहुत प्रॉपर तरीके से बनाती हूँ एकदम, जैसे सफाई भी बहुत सही से एकदम डस्टिंग कर ली मैंने। मैं रोज़ का रूटीन है ये मेरा कि मैं डस्टिंग करने के बाद सारे ये चादर वगैरह सब कुछ झाड़ देती हूँ। ये सोफ़े कवर दोबारा लगा देंगे हम। तो इससे क्या होता है हमारा डेली रूटीन में अगर ये वर्क होता रहता है, मैंने शीशे भी रोज़ ही साफ़ करने होते हैं क्योंकि कोई आ जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं डेली रूटीन वर्क में करती हूँ तो ये ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। इन पर रोज़ मैं कपड़े को मार देती हूँ, किसी दिन यानी कि कॉलिंग से साफ़ कर देती हूँ तो या किसी दिन सूखे कपड़े को मार देती हूँ ताकि उस पर धूल जो जमी है डस्ट वो हट जाए। अब मैं आ गई हूँ अंदर। बेड पर मैं हमेशा 2 चादर बिछा कर रखती हूँ क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मिट्टी है ना, थोड़ा बहुत डस्ट है ना, गद्दे के अंदर जाने का डर रहता है। तो इसलिए मैं एक चादर फिर रोज़ चेंज हो जाती है और दूसरी चादर बिछी रहती है। तो इससे ज़्यादा गंदी नहीं हो पाता है नीचे वाला गद्दा जो होता है। बच्चों ने चार्ट पेपर बिखेर रखे हैं, एक साथ आ जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं बच्चे। और कॉपी किताब भी सही से नहीं लगा रखी। मैंने भी आज इनकी कॉपी किताबें सही से लगाई और चार्ट पेपर को उठा कर रखा क्योंकि छुट्टियों में हॉलीडे होमवर्क के लिए इन्हें चार्ट पेपर चाहिए था तो मैं एक साथ ले आई थी। और अंदर वाले टीवी की मैं यहाँ पर डस्टिंग कर देती हूँ इस तरह। और मैंने टीवी को भी अच्छे से पोंछ दिया और ये टेबल पे रखा है तो टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर दी है। अंदर वाला रूम भी सेट हो गया है। अब फ्रेंड 10 और 10:30 हो गए और मैं आ गई बुटीक के अंदर। यहाँ पर आई हुई हैं 10 साड़ियाँ जिनकी फॉल पीको के लिए आई हुई हैं। तो सबसे पहले कटिंग कर लेंगे, कटिंग करने के बाद ये फॉल पर चली जाएंगी पीको होने के बाद। तो मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर सारी साड़ियों की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ही हमने ये पीको फॉल पर देनी है पीको करने के बाद। तो फ्रेंड जो भी वर्क है ना, मैं 10:30 तक अपने घर का वर्क करती हूँ, उसके बाद नहीं करती हूँ। 10:30 तक मोस्टली मेरा घर का वर्क हो जाता है और मैं 10:30 के बाद अपनी बुटीक के अंदर आ जाती हूँ। 10:30-40 के बाद यानी कि आसपास आ जाती हूँ मैं, क्योंकि अपना काम बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। मैंने आपको बताया रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, तो मैं रेगुलर की हूँ जैसे कि यानी कि रोज़ ही बुटीक का वर्क होता है। भगवान की कृपा से काम भी आ ही जाता है रोज़। और जो हमारे हेल्पर हैं वो इन पर फॉल लगा देंगे, जो मेरी हेल्प करती हैं। 2 लेडियाँ मेरे पास हेल्प करती हैं, एक कारीगर है जो कपड़े सिलता है और मैं कटिंग करती हूँ और कभी कभी मैं भी कपड़े स्टिच करती हूँ क्योंकि मैं भी करती हूँ और वो भी करता है तो दोनों करते हैं तो जल्दी हो जाता है। और ये जो वर्क है हमारा जैसे फॉल लगाना और हाथ का जो वर्क है ये लेडीज़ करती हैं, तो ये लेडीज़ के पास चली जाएंगी और ये हमारी मैं इस पे कटिंग कर देती हूँ। कारीगर आकर इन पे पीको कर लेगा और पीको करने के बाद ये जाएंगी फॉल पर लगने के लिए। तो फ्रेंड इस तरह मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो आज के ब्लॉग में यही दिखा रहे हैं कि अपना रूटीन वर्क ज़रूरी है। तो जो भी काम है आप जैसे टाइम टेबल मैंने बना लिया 10:30 का, तो मैं हर हाल में आ जाती हूँ। फ्रेंड आगे की जर्नी दिखाऊंगी। आज बहुत सारा काम आया हुआ है। 4 साड़ियाँ बनने के लिए आई हुई हैं रेडी टू वेयर और एक लहंगा भी स्टिच करूँगी मैं। तो आज मैं 4 साड़ियाँ बनाऊँगी और एक सूट स्टिच करूँगी शाम तक। तो मेरा ये वर्क है। और ये जो टेलर आएगा तो टेलर को हम कुछ और वर्क देंगे, वो लहंगे में वर्क करेगा क्योंकि लहंगा अभी स्टिच हो रहा है। बहुत वर्क है उसमें लहंगे में जो कि हम कल से स्टिच कर रहे हैं लेकिन अभी हो नहीं पाया है, ब्लाउज रह गया है उसका जिसकी वीडियो मैं तुम्हें आपको कल दिखाऊंगी। तो फ्रेंड ये 4 साड़ियाँ और हैं जिसमें रेडी टू वेयर हम बनाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी टेक फ्रेंड 11 o'clock हो चुके हैं इस काम को करते हुए और ये साड़ियाँ बनेंगी आज।
तो ये रेडी टू वेयर साड़ी बनेंगी 4। तो ये रेडी टू वेयर साड़ी बनाएंगे हम अभी। और आपको भी अपना रेगुलर वर्क करना चाहिए, ऐसे ही कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो फ्रेंड, अपना काम जो है, अपना वर्क जो है वो जारी रखिए और अपना वर्क रेडी यानी कि रेगुलर करते रहिए, चाहे वो लेडीज़ है या जेंट्स है। हर एक इंसान को वर्क ज़रूर करना चाहिए, फालतू टाइम बर्बाद मत कीजिए। जहाँ से हमें हमारी दादी और नानी हमें यही सिखाती हैं, जहाँ से हमें बेनिफिट नहीं हो वहाँ हमें अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं अपनी बुटीक के साथ साथ आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ कि मैं भी इस तरह वर्क करती हूँ कि घर में ही है मेरा बुटीक, लेकिन ये है कि रेगुलर करोगे तो रेगुलर भगवान काम देंगे आपको। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, काम की कोई कमी नहीं है कहीं पर भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले ब्लॉग में मिलती हूँ मैं, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।